हो क्या है मैम, आई कैप्टन। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 बताइए। अच्छा ना, अगर हम एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं, इससे आप कितना सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं बताइए। एक पॉइंट से आप कितना सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, एक पॉइंट से कितना सर्कल गुजर सकता है, टेल मी। एक पॉइंट से कितना सर्कल गुजर सकता है बताओ। बहुत बहुत इन्फिनाइट नंबर ऑफ, इन्फिनिटिव नंबर ऑफ सर्कल ड्रॉ हो सकता है। ठीक है, वेरी वेल। दो पॉइंट से कितना सर्कल ड्रॉ हो सकता है बताइए, दो पॉइंट से कितना सर्कल ड्रॉ हो सकता है, दो एक पॉइंट से एक। दीपक बोलता है एक, कोई और बोली बढ़ाइए और बोलिए, कमान। एक पॉइंट, दो पॉइंट से कितना सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं आप, दो पॉइंट से कितना सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, क्या बोलता है रे, सर्कल के कितना सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं दो पॉइंट से, बोलो। क्या बोलती है पूजा मिश्रा, इतना लंबा नाम बोलने में अच्छा नहीं लगता है। पूजा मिश्रा, विजय नहीं, विजय तो नाम पहले से, तो क्या नाम देंगे तुम, अच्छा सा नाम बताओ। चारुलता। इसे भी बहुत खींच सकते हैं। दो पॉइंट से कितना पॉइंट, तीन सर्कल ड्रॉ होगा। ऐसा नाम लगा मिस पूजा, चारुलता। बहुत बड़ा है भैया। हाँ, मैं भी किसी को अच्छा पसंद भैया। है, मैं भी किसी को पसंद है। तीन सर्कल ओनली, तीन सर्कल ओनली। तीन सर्कल ही। हाँ, उसके हाँ, बेसिस वो नहीं तो होगा। और बड़ा करते जाएंगे डायमीटर, तो फिर उससे हाँ, बड़ा होते जाएगा ना। नहीं होगा, पता कैसे, देखो एक दो पॉइंट है, एक काटा, दो को काटा, ये वो पॉइंट है, इसको डायमीटर मान के एक और सर्कल ड्रॉ यहाँ करते ऐसे हैं। ऐसे करते जाएंगे तो एक मिनट, रुको 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 रुको। इसी तरह बढ़ाते जाएंगे, उधर भी बढ़ाते जाएंगे। हाँ, तब इंफिनिटी हो जाएगा ना। ठीक है, हाँ इंफिनिटी, सॉरी, तीन दो पॉइंट से, आई डोंट नो। ठीक है चलिए, हाँ इंफिनिटी हो जाएगा। तो वन पॉइंट में भी इंफिनिटी, टू पॉइंट में इंफिनिटी। अब थ्री पॉइंट में कितना, थ्री पॉइंट में कितना, थ्री, और ये क्या, थ्री पॉइंट में कितना, ये बताओ, थ्री पॉइंट्स में कितना। पॉइंट तो कैसे देंगे भैया, मतलब तीन पॉइंट कैसे दे रैंडमली, देते हैं। एक दो तीन, एक दो तीन, यहीं पे एक क्वेश्चन बन जाता है। तीन पॉइंट से कितना सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। एक ही आ रहा है। यस, तीन पॉइंट ही से एक ही सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। अगर आप क्लास 9 में ज्योमेट्री पढ़े या पढ़ाए होंगे तो उससे बोला जाता है कि आप तीन पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। तो आप कैसे करते हैं पता है, आप कोई रैंडमली तीन पॉइंट लेते हैं और उसको ट्रायंगल में तब्दील कर देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं सर मीडियन क्या देता है सर, सेंट्रॉइड देता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या देता है सर, सरकम सेंटर देता है। और एक एंगल बाइसेक्टर क्या देता है सर, इन सेंटर देता है, इन सर्कल देता है। तो हम सबका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल, एटलीस्ट दो का निकालिए ना, एटलीस्ट दो का निकालिए और एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा। सो वो तीन पॉइंट से ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉ, ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू थ्री पॉइंट्स। तीन पॉइंट से सिर्फ एक सर्कल ड्रॉ होगा। तीन के बाद लगभग सब पॉइंट से फिर एक ही हुआ था, यूनिक। तीन के बाद बोलेगा चार गो में सर, तो चारों को जैसे लीजिएगा ना तो एक ही सर्कल हो जाएगा। तीन पॉइंट से एक सर्कल, तीन से अबव में यही होता है, एक सर्कल ही ड्रॉ होता है, ओनली वन यूनिक सर्कल। मिनिमम नंबर ऑफ अगर हमको पॉइंट लेना है और हमको एक ही सर्कल ड्रॉ करने के लिए, तो वो तीन है। तीन के आगे भी वही होता है कि तीनों पॉइंट पॉइंट का लीजिए। डिस्टेंस सेम होगा तो ही ना भैया। नहीं नहीं, कोई भी रैंडमली, आप अगर रैंडमली लीजिएगा। अच्छा क्या रैंडम लेकर आप हम एक सुनो एक सुनो के सुनो बाद एक सटा के लेंगे तो बहुत हो जाएगा। सुनो, क्या आप एक एक्यूट ट्रायंगल है तो उसका इन सर्कम सर्कल बनेगा, बाह्य वृत्त बन सकता है, एक्यूट ट्रायंगल का बनता है।
राइट ट्रायंगल का बनता है और ऑब्ट्यूज का बनता है, सर तीनों का बनता है ना। और एक ट्रायंगल में सिर्फ एक ही सर्कम सर्कल हो सकता है, इस बात को याद रखिएगा। एक ट्रायंगल में एक ही बाह्य वृत्त हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एक से अधिक होगा? नहीं होगा। तो एक ट्रायंगल में एक ही बाह्य वृत्त, और कोई भी 3 पॉइंट जो कि नॉन कोलिनियर है। नॉन कोलिनियर का मतलब क्या होता है सर? वो एक रेखा में नहीं है। अगर एक रैखिक है, रैखिक अगर तीनों पॉइंट है, तीनों बिंदु अगर रैखिक है, तो उसे एक भी सर्कल ड्रॉ नहीं होगा, कभी भी नहीं ड्रॉ हो सकता। क्योंकि आप सर्कल ड्रॉ कीजिएगा तो बीच वाला छूटना है, या कोई दो को लीजिएगा तो तीसरा छूटना है। लेकिन अगर 3 सर्कल है, 3 पॉइंट है जो कि रैखिक नहीं है, तो वो आपको उससे बस एक ही सर्कल ड्रॉ हो सकता है। तुम बोल रहा है ऐसे, जैसे मान लेते हैं ऐसे बोल रहा है, तो सर ये एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है ना। इससे भी बस एक किसी भी देखिए, चाहे ट्रायंगल एक्यूट हो, राइट हो या ऑब्ट्यूज हो, उसमें एक क्या होता है, उसमें इन सेंटर, सर्कम सेंटर और इन सेंटर बन ही सकता है। ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं भैया कि इस टाइप का ट्रायंगल में इन सेंटर तो बनता है, सर्कम सेंटर नहीं बनता है, या सर्कम सेंटर तो बनता है, इन सेंटर नहीं बनता है। ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते कि भैया अगर आप ट्रायंगल है तो आप एक इन सेंटर और एक सर्कम सेंटर, एक इन सर्कल और एक सर्कम सर्कल, मतलब एक अंतःवृत्त एक बाह्य वृत्त जरूर पैदा करके दीजिएगा। समझ में आया बात? तो और वो अपने आप में यूनिक होता है। एक ट्रायंगल में 2 अंतःवृत्त हो सकता है क्या? 2 नहीं हो सकता। या बाह्य वृत्त 2 हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए 3 पॉइंट से बस एक ही सर्कल ड्रॉ होता है। 2 पॉइंट से इन्फिनिटी, 1 पॉइंट से इन्फिनिटी, 3 पॉइंट से ओनली 1 सर्कल, 4 पॉइंट से फिर 1 सर्कल, 5 पॉइंट से फिर 1 सर्कल। एनी प्रॉब्लम सर? अच्छा भैया, ऊपर में जो ये 3 पॉइंट लिए हैं, अगर इस सबको पूरा सटा के रख दे? किसको? ये तीनों पॉइंट को कितना सटाए बताइए? मतलब कोलिनियर में सटाए ऐसे, या और थोड़ा सटिए। ऐसे? नहीं मतलब नहीं, एकदम कोलिनियर एक की लाइन नॉन में को सटिए। पहले बताओ, कोलिनियर की नॉन कोलिनियर? रेखीय के कोलिनियर। कोलिनियर में तो सर्कल बनते। अच्छा कोलिनियर। चलो सटा दिए। अब बोलो। ठीक, नहीं, थोड़ा और बोलो सटिए। और सटा देंगे। तो नियम कहता है आप कि नहीं सर्कल है ना, सर्कल कर्व होता है, कर्व होता है वो हल्का, बहुत बड़ा सर्कल ड्रॉ कीजिएगा। सर देखिए रियल लाइफ में जैसे तुम सुनता होगा, तो बहुत बड़ा सर्कल लेगा तो उसका कोई एक छोटा सा पार्ट काटेगा तो वो भी भैया स्ट्रेट लाइन की तरह एक्ट करता है। समझा? तो किसी सर्कल में अगर उसका रेडियस बहुत बड़ा सर्कल, इतना बड़ा सर्कल है, और उसका यहाँ पे 3 पॉइंट ड्रॉ कर दीजिए, 1 2 3, भले वो कर्व में है, लेकिन आप बोलेगा स्ट्रेट लाइन दिख रहा है सर। तो बहुत बड़ा सर्कल लेके बहुत छोटा पॉइंट ले तब अलग हो जाएगा, तब वो बात ही अलग है दुनिया का, वो बात ही अलग है। जैसे 2+3, कल दोस्त एक बार बात हो रहा था कि 2+3 बराबर 2+2 बराबर 5 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ? तो आगे का पढ़ाई में होता है तुम्हारा, मतलब उसका इंटरव्यू था ना, तो वो क्या बोलते हैं उसको, XY क्यूरेसी जानता है, चीफ इलेक्शन कमीशन रिटायर्ड, वो था। तो दिलचस्पी रहता मैथ्स में, तो वही बात पूछा कि 2+2 बराबर 5 कैसे हो सकता है, तो वो समझाया, है ना। तो वो बड़ा एप्स, दूर का मैथ्स हो गया। नॉर्मल मैथ्स में सर आप तीनों पॉइंट छोटा लीजिएगा, तो सर्कल भी छोटा लीजिए, छोटा सा सर्कल लीजिए, आएगा। आप बोलेगा 3 को पॉइंट लीजिएगा, आप बड़का सर्कल लीजिएगा, तब तो भैया आप कोई भी पॉइंट को स्ट्रेट लाइन का, कोई भी 3 पॉइंट को आप स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत बड़ा सर्कल है, बहुत बड़ा सर्कल ले लीजिए, देखिए कैसे आ जाएगा। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सर, एक सर्कल है ना, एक सर्कल है, ठीक, एक सर्कल है, उसमें 2 को पैरेलल कॉर्ड है, फटाफट बताना है आपको, ठीक है। 2 को पैरेलल कॉर्ड है, एक कॉर्ड हिया बा और एगो ऑन द सेम साइड है कि अपोजिट साइड है? The length of one chord and the distance between the two chords is 21 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, पहले बताइए हमको सर, अगर ये वाला आपका अगर ये है, एक और सर्कल ड्रॉ करने दीजिए हमको। लेसो किधर है? लेसो कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, एंटर द करंट, ठीक है।
ये किधर चले गए? दो सर्कल हो गया मेरे पास। तो भैया अगर हम आपको सर्कल क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन सुनिए बस। ये सेंटर है और क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन दिया हुआ है डायमीटर बराबर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। पहला कॉर्ड 1 का वैल्यू है 24 सेंटीमीटर और दोनों कॉर्ड का दूरी डिस्टेंस है 21 सेंटीमीटर का। तो बताइए कि फोटो ये वाला बने, पैरेलल है, कॉर्ड्स आर पैरेलल, C1 इज पैरेलल टू C2। तो बताइए कॉर्ड जो बनेगा वो फोटो ऐसा बनेगा कि ऐसा बनेगा, जल्दी बताइए। और कॉर्ड 2 का वैल्यू क्या होगा, जल्दी बताइए फटाफट। कॉर्ड 2 का वैल्यू क्या होगा, कॉर्ड का फोटो कैसा बनेगा, फिगर 1 बनेगा या फिगर 2 बनेगा, विच वन? वन। फिगर 1 बनेगा, वेरी वेल। और बोलिए सर, कोई फिगर 2 भी बोलते हैं क्या? ये दोनों बन सकता है ना? पता नहीं, हम तो नहीं पता ना बाबू। सर फिगर 2 बनेगा। फिगर 2 बनेगा, ठीक है, वेरी वेल। रेडियस 15 ही है तो सर 21 लाना है डिस्टेंस। हमको नहीं पता, हमको ऐसा कुछ पता रहता तो हम यही रहते हैं, बताओ है कि नहीं? फैक्ट क्या बोलता है चुन्ना? 2 बनेगा सर। 2 बनेगा, हाँ फिगर 2 बनेगा। I don't know. 2 बनेगा। 2 बनेगा, 1 क्या नहीं, वो क्या बोला था 1 बनेगा? तो उसको भी सपोर्ट कर दिया करो यार, तो ऐसे करेगा क्या चलेगा? क्या बोलती दीक्षा? नेहा नहीं आई, नेहा कुमारी, हाँ नेहा कुमारी। 2 बनेगा, आई है। हाँ। आई है, दोनों नेहा आई है। सर इसका आधा 15 हो गया, समझिएगा, इसका आधा 12 हो गया, तो ऑब्वियस है कि इसका दूरी 9 होगा, ठीक है ना? तो अगर 9 होगा तो C2 जो होगा वो पक्का पक्की 18 सेंटीमीटर का होगा, पहला बात 18 निकल गया होगा आपका। अब देखिए ऑब्वियस बात समझिए सर, ये रेडियस है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का वैल्यू ये देखिए, ये कितना सेंटीमीटर का, 24 है, तो ये आपका हो गया 12, यहाँ से यहाँ 12, ये हो गया आपका 15, 12 15, तो ऑब्वियस है ये 9 होगा, है ना? अगर आप ड्रॉ कीजिएगा तो ऐसे करके, तो ऑब्वियस है कि ये 9 होगा, ये 9 हो जाएगा, ये 15 है, ये 12, ये 12। चलिए अगला ट्रायंगल जाइएगा सर, तो आप बोलिएगा सर टोटल दूरी कितना है जी, 21, और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, 9 निकल गया, तो मतलब ऑब्वियस है ये दूरी 12 होगा। अगर ये 12 ये 15 है तो ऑब्वियस है ये 9 होगा, और ये 9 तो ये 9 18 होगा, तो 9 9 18 हो जाएगा। और अगर देखिए सिंपल देखिए सर, अगर रेडियस 15 है, हाँ जो विजय लॉजिक लगाया बहुत बेहतरीन लगाया, कि अगर रेडियस 15 है तो बीच का दूरी, अगर वो तभी पॉसिबल है, बीच का दूरी 15 से बेसी तभी पॉसिबल है अगर वो नदिया के इस पार उस पार है। समझो बात को, समझो बात को, ये सर्कल है, सर्कल है, ये दूरी यहां से, इसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक मैक्सिमम दूरी क्या होगा, 15 होगा। समझ रहे हो बात को? यहां से यहां तक मैक्सिमम। तो अगर आप दो कॉर्ड को पैरेलल ड्रॉ कीजिएगा, मान लेते हैं एकदम लीस्ट केस में, एकदम नीचे चला गया और एकदम ऊपर चला गया, ये दूरी 15 से बेसी कभी हो सकता है? मतलब 15 के रोटियों में पलने वालों, आप 15 से बेसी हो सकते हो क्या? डालोबाजी करने लगे रहे, गजब। हो सकता है क्या 15 से बेसी? कभी भी नहीं। तो फर्स्ट थिंग दिमाग में डाल दीजिए कि अगर रेडियस 15 है और दो कॉर्ड के बीच का दूरी 15 से बेसी है, इट मींस वो कितना हो जाएगा, वो अपोजिट साइड में है, तभी ना पॉसिबल है। समझिए ये वाला चीज, समझे? ये लॉजिक समझे कि नहीं समझे?
अगर यहां से यहां तक का दूरी 15 है और आप बोल रहे हैं 2 पैरेलल कॉर्ड सेम साइड में, तो आप क्या कीजिएगा, मैक्सिमम आप उठा के यहां तक रख दीजिएगा। मान लेते हैं एक कॉर्ड डायमीटर है और एक कॉर्ड एकदम नीचे कर दीजिएगा, तो ये दूरी फिर भी कितना होगा, तो बहुत से बहुत 14 होगा, 14.99 होगा, 15 भी नहीं हो सकता। तो 2 कॉर्ड के बीच का दूरी अगर पैरेलल हो जाएगा सेम साइड में तो वो 15 नहीं होगा। लेकिन अगर आपको बेसिक करने का मन है तो एक इधर रखिए, एक इधर रखिए, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी हो सकता है 7 हो, यहाँ से यहाँ तक दूरी कुछ और हो, दोनों जोड़ के आप कर सकते हैं। तो समझ लीजिए अगर रेडियस जो है वो छोटा है, अगर डिस्टेंस बिटवीन क्या कॉर्ड 1 एंड कॉर्ड 2 जो कि पैरेलल कॉर्ड है ना, पैरेलल कॉर्ड का ही दूरी निकलता है, नॉन पैरेलल का दूरी नहीं निकलता है, तो क्या बोलेंगे तुम्हारा ऑपोजिट साइड। और रेडियस अगर बड़ा है, डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2 का, तो सेम। समझ में आया बात? पंकज नहीं आता है आज का, पंकज आया आज को? वेयर इज पंकज? भैया हाँ बोलो। वहां पे ले जाए ना। हाँ, सेकंड आ जाए ना, आर अगर बड़ा हो तो उसमें वो वाला नहीं हो सकता, दोनों दोनों हो सकता है ना। कैसे दोनों हो सकते हैं? आर अगर बड़ा हो तो दोनों कैसे हो सकता है? रेडियस अगर बड़ा है तो दोनों हो सकता है। हाँ हो सकता है, तब दोनों हो सकता है, लेकिन रेडियस, हाँ ये वाला में तो दोनों हो सकता है। रेडियस छोटा है तो अलग बात है, तो रेडियस बड़ा होने पर तो हो ही सकता है कि भैया एक सर्कल आप ऐसे ड्रॉ कर दिए, ये सेंटर है, एकदम एक कटी हिया और एक कटी हिया, ये दूरी मुश्किल से 5 सेंटीमीटर रख दिए आप, और रेडियस है भैया 15 सेंटीमीटर का, चलेगा चलेगा चलेगा, सही है सर, है ना। तो कैसे बनाए थे क्वेश्चन सर? डायमीटर दिया हुआ था 30, मतलब रेडियस हो गया 15, कॉर्ड 1 दिए थे आप कितना सर? कॉर्ड 1 दिए थे आप 24, मतलब आधा हो गया 12, 12 15 आपको 9 देगा। ठीक है, देखिए पहला वाला कॉर्ड का दूरी लंबाई 12 और दूरी 9, तो अगला वाला का दूरी 9 होगा और लंबाई सॉरी दूरी 12 होगा और लंबाई 9 होगा, 9 दूनी 18, आंसर। समझ में आया क्या बोले हम? समझ में आया क्या बोले हम? इसको समझ में नहीं आया? जैसे अगला बार डायमीटर दिया हुआ है सर आपको, डायमीटर दिया हुआ है आपको कितना, व्हाटएवर डायमीटर दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर का, और कॉर्ड 1 का वैल्यू दिया हुआ है सर आपको 24 सेंटीमीटर का, और कॉर्ड 1 प्लस कॉर्ड 2 का जो दूरी है, डिस्टेंस जो है कॉर्ड 1 प्लस कॉर्ड 2 का, वो दूरी है सर आपका 17 सेंटीमीटर का। तो बताइए कि कॉर्ड 2 का मान कितना, तो कैसे निकालिएगा इसको? कॉर्ड 2 का मान कैसे कितना, तो ये आधा 13, ये आधा 12, 13 12 मतलब अगला दूरी 5, तो भैया उसको 17 देखने की जरूरत तो नहीं हमको, अगला दूरी 5, तो भैया ये दूरी है, ये कॉर्ड का आधा लंबाई है, तो अगला में क्या हो जाएगा, तो अगला कॉर्ड के लिए क्या हो जाएगा, ये आधा लंबाई बन जाएगा दूरी, और ये दूरी बन जाएगा आधा लंबाई, मतलब पूरा लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर। किसको समझ में नहीं आया जल्दी बोलिए, घटिया क्वेश्चन है, घसते 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 इसलिए दिमाग में घुस जाता है। भैया ये 5 कैसे आया? कैसे आया? बस ट्रिक सिखा रहे हैं। ये 5, ये 12 और 5 देख रही है, ये 12 कहाँ से आया, कॉर्ड का लंबाई का आधा किए, और ये 5 क्या हो गया, हाँ। दूरी 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 कॉर्ड का, ये कॉर्ड जैसे तुम ड्रॉ करोगे 3 चीज मिलेगा, एक तो भैया रेडियस मिलेगा, एक दूरी मिलेगा, डिस्टेंस सेंटर से कॉर्ड का दूरी, और एक ये मिलेगा एक्स, मतलब कॉर्ड का आधा लंबाई। तो भैया कॉर्ड 24 है, तो कॉर्ड का आधा लंबाई कितना, 12, 13 12 पाइथागोरस थ्योरम, तो 5, दूरी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो भैया ये 12 13 भूल जाइए, 12 और 5 देखिए, तो अगला वाला कॉर्ड के लिए 5 हो जाएगा सर आपका, ये यहाँ पे दूरी था, ये हो जाएगा कॉर्ड का लंबाई, आधा लंबाई, तो पूरा लंबाई हो गया 10, और ये 12 बन जाएगा दूरी। समझ में आया? चलिए अगला देखें, क्वेश्चन नंबर है सर, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, कौन बोलते हैं, तो सर उसका आंसर 10 होगा। बता रहे को 75 74 74, हाँ बोलो।
क्या बोला उसका आंसर 10 हो जाएगा। हाँ इसका आंसर 10 होगा, कॉट 2 का लंबाई 10 हो जाएगा। क्या फिगर से बताइए सर। लो फिगर करना है, ये सर्कल है, ये पैरेलल अपोजिट साइड में पैरेलल है, ऑब्वियस है भैया। रेडियस 13 सेंटीमीटर का है और डिस्टेंस दिया हुआ 17 सेंटीमीटर का। सर ये आपका कितना है 13 सेंटीमीटर है, और ये कितना है सर, ये 24 सेंटीमीटर का, तो मतलब ये 12 12 13 ये 5 हो जाएगा। अच्छा यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है 17 सेंटीमीटर, 5 तो भैया ये ले गया तो ये हो जाएगा, ये 12 ले लेगा, 12 ले लेगा तो देखो ये 13 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। देखो दो को राइट एंगल ट्रायंगल बना है, दोनों का हाइपोटेनस सेम है। हाँ बाकी जो दो साइड है वो आपस में अपना एक्सचेंज ऑफर किया है। देखो एक का परपेंडिकुलर 5 है, एक का बेस 5 है। बुझ गए बात क्या बोल रहे हैं, एक का परपेंडिकुलर 5 है, एक का बेस 5 है। अगर हम आपको बोलते हैं सर रेडियस दिया हुआ है आपको 25 सेंटीमीटर है ना, और कॉर्ड 1 दिया हुआ है आपको 24 सेंटीमीटर, 24 नहीं 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, और कॉर्ड 1 प्लस कॉर्ड 2 का जो दूरी है वो दिया हुआ है क्या, वो क्या दिया हुआ है 29 सेंटीमीटर। तो बताइए क्या होगा सर, आप दो को कॉर्ड ड्रॉ करेंगे, ऑब्वियस है कर दिए ड्रॉ है ना। तो चलिए सर ये सेंटर है ना, तो सेंटर से को लाइन ड्रॉ करेंगे तो मिड पॉइंट हो जाएगा। 48 सेंटीमीटर का कॉर्ड है तो मतलब ये 24 ओके। ये भैया रेडियस 25 है तो ये 25, तो 24 तो यहाँ पे कितना होता है सर, अरे गड़बड़ कर देंगे 31 है ना। तो ये कितना होता है 24 25 7 होता है ना। पाइथागोरस थ्योरम ट्रिपलेट याद कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी, कहाँ से कहाँ तक का दूरी जी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी है 31 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ 7, मतलब यहाँ से यहाँ कितना जी, कितना 24। ये वाला दूरी कितना है, ये वाला दूरी कितना है 25 है। तो देखिए तो फिर ट्रिपलेट बना 24 25, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 हो जाएगा, और ये दूरी 7 तो ये भी दूरी 7, 7 दूनी 14, तो दूसरा कॉर्ड का दूरी कितना, समझे बात कैसे बना रहे हैं। आई होप कि आप समझ रहे हैं बातों को, समझे कि नहीं। सर रिवीजन करते ये वाला रहिएगा एक बार सर। फिर से बताइए ना भैया। एक्सचेंज ओवर, मानो तुमको दिया हुआ है कॉर्ड 1 दिया हुआ है तुमको, रेडियस दिया हुआ है तुमको, कितना लेंगे हाँ चलो, रेडियस दिया हुआ है आपको 17 सेंटीमीटर का, कोई दिक्कत। कॉर्ड 1 दिया हुआ है आपको 15 सेंटीमीटर का, कोई दिक्कत नहीं, नहीं 15 नहीं 30 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो कॉर्ड 2 का वैल्यू, डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड 1 प्लस कॉर्ड 2 जो दिया हुआ है, तो कॉर्ड 1 प्लस कॉर्ड 2 का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 23 सेंटीमीटर। तो बताओ कि कॉर्ड 1 का वैल्यू कितना, उतना दिमाग मत लगाओ, ये 17 है, ये आधा करो 15, ठीक है 17 15, ट्रिपलेट बनाओ, कितना होता है ट्रिपलेट, 17 15 का ट्रिपलेट कितना होता है 8 होता है, 8 दूनी 16 आंसर, उतना भी दिमाग मत लगाता। देखिए सुनिए, हम अगर जो पढ़ा दिए हैं उसको लिखिए, याद कीजिए, अगला बार यही मेथड पूछेगा, हमको नहीं आएगा, हम पढ़ा रहे हैं, दिमाग में आ रहा है, हम बोलते जा रहे हैं, ठीक है। एक भी चीज गलत नहीं है, ऐसे नहीं कि बकबका दिए, लेकिन अगला बार फिर पूछेगा हमसे तो हम नहीं बता पाएंगे, या हो सकता है उससे हार्ड या उससे और इजी बता दें, हमको नहीं पता। तो अगर आपको ये मेथड पसंद आया है उसको रटिए रखिए अच्छे से, अगला बार हमको खुद याद नहीं होगा कि हम क्या पढ़ाएं, क्योंकि हम एक ही चीज बार बार नहीं पढ़ाते हैं। अगर आप लोग 2 बैच पढ़े हैं एक साथ तो समझ में आ ही गया होगा ना दीक्षा। हाँ भैया।